प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप निरंतर परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए तैयार रहते हैं। मुझे आशा है कि पिछले अध्ययन के द्वारा आप लोगों ने अवश्य ही महत्वपूर्ण शिक्षाओं को प्राप्त किया होगा। अभी हमने निर्गमन की पुस्तक के अध्ययन को प्रारंभ किया है और उसके पहले अध्याय में हमने इजरायलियों की मिस्र में दुर्दशा को देखा और शिप्रा और पुआ नाम की दो इब्री भाइयों के जीवन में परमेश्वर की बातों का पालन करने के द्वारा पाई गई आशीषों को भी देखा। आज हम उसके दूसरे अध्याय की पहली आयत से दूसरे अध्याय की 25 आयत तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम मूसा के जन्म से लेकर उसके मिधान देश को भागने तक की बातों पर अध्ययन करेंगे। तो आइए देरी कैसी, हम परमेश्वर के दास के द्वारा समझें और प्रभु के वचन को ग्रहण करें। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आइए हम निर्गमन की पुस्तक पर आधारित अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। पिछले अध्ययन में हमने प्रस्तावना और पहले अध्याय को देखा था। अब निर्गमन के दूसरे अध्याय का मुख्य विषय आता है, जहां पर मूसा का जन्म, मूसा द्वारा अपने लोगों को सहायता करने का पहला प्रयास, मिद्यान में मूसा का एक अन्य जाति स्त्री से विवाह करना, इस बात को हम देखेंगे। दोस्तों, इससे हम मूसा को छुड़ाने वाले की भूमिका में देखते हैं। निर्गमन की पुस्तक के पहले 11 अध्याय में वह इस्राएल को छुटकारा दिलाने वाली भूमिका में देखा जा सकता है। जैसा कि आपने देखा था या आपसे मैंने कहा था कि निर्गमन की पुस्तक छुटकारे की एक महान पुस्तक है। इसमें ना तो कुछ आरंभ होता है और ना ही समाप्त होता है। मूल रूप से यह उत्पत्ति की पुस्तक में आरंभ जो घटनाएं थी, उन घटनाओं को आगे बढ़ाता है, जो लय व्यवस्था और गिनती की पुस्तक तक आगे जाती है। निर्गमन अध्याय 2 पद 1 में हम आते हैं, जहां पर हम मूसा का जन्म देखते हैं। लिखा है, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। तब पद 2 में लिखा है, वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। मित्रों, यह मानव सभ्यता की सदियों पुरानी कहानी प्रकट करता है कि जिसमें एक पुरुष किसी स्त्री को देखता है और उससे प्रेम करने लगता है, फिर उससे विवाह करता है। वह स्त्री भी उससे प्रेम करती है और उनकी संतानें उत्पन्न होती है। मानव जीवन कुछ इसी प्रकार चलता चला आ रहा है और हम इस घटना में भी इसी बात को देखते हैं। मूसा अपने माता पिता की जीवनी और स्वयं के जन्म के संबंध में इन बातों को लिख रहा है। इसलिए हमें बाइबल की अन्य पुस्तकों में इस घटना का विवरण भी देखने की आवश्यकता है दोस्तों, कि हमें इस घटना की जानकारी प्राप्त हो सके कि बाइबल क्या कहती है। दोस्तों, यदि अवसर मिले तो हम भी अपने माता पिता के बारे में बताने में विस्तार से बताना चाहेंगे, परंतु मूसा ऐसा नहीं करता है। वे बहुत ही साधारण लोग थे जो बंधुआई में जीवन जी रहे थे, तथा वे लेवी वंश के थे। मूसा हमें अपनी ही जानकारी देता है और आगे चलकर उसके नाम बताता है। उसके पिता का नाम अमराम और माता का नाम योकेबेद के रूप में बताया गया है। दोस्तों, पद 2 प्रकट करता है कि मूसा सुंदर और स्वस्थ बालक था, और ऐसा लगता है कि मूसा स्वयं के बारे में भी बहुत विस्तार से नहीं बताता है। पद 3 में आगे हम देखते हैं, लिखा है, जब वह उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। दोस्तों, मूसा ना केवल तंदुरुस्त बालक था, परंतु उसके फेफड़े भी बहुत मजबूत थे। उसकी आवाज़ बड़ी तीक्ष्ण थी। पहले तो उसके माता पिता उसे छिपाने में सफल ना रहे, पर ऐसा भी समय आया जब मूसा के जोर जोर से रोने की आवाज़ वे लोगों तक पहुंचने लगी। दोस्तों, यह बात कई वर्षों बाद की गई उस घटना के विपरीत है जब परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के सामने अपना वक्ता होने को कहा था। तब मूसा कहता है कि वह जीभ का भद्दा है, वह बोल नहीं सकता। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग छोटे बच्चों की तरह रोने में तो सक्षम होते हैं, परंतु एक वयस्क के रूप में हम परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं बोलते, न कुछ करने को तैयार रहते हैं। योकेबेद अब मूसा को छिपा कर नहीं रख सकती थी। अन्य माता पिता ने यह कहते हुए कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, कुछ अलग करने का प्रयास नहीं किया होगा। दोस्तों, कई ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, परंतु यह कहना अच्छा है, परंतु ऐसी मूर्खता करके क्या हम वास्तव में परमेश्वर पर अपना भरोसा रखते हैं? शायद नहीं। जब सैनिक घर के आसपास से गुजर रहे होंगे, तब
योकेबेद के लिए यह करना मूर्खता थी दोस्तों। मूसा तत्काल उस समय मार दिया जाता यदि उसकी आवाज़ होती। कोई कहेगा संभवतः सैनिकों के गुजरते समय बच्चा निश्चित नहीं रोएगा। आप ये कैसे कह सकते हैं दोस्तों? या आप कैसे जानेंगे? अंधकार में कदम उठाना विश्वास नहीं है, इस बात को याद रखिए। जैसा बहुत से उदारवादी मत के लोग विश्वास करते और कहते हैं, परमेश्वर हमें उन बातों पर विश्वास करने को कहता है जो उचित, सही और दृढ़ हैं। योकेबेद ने बुद्धिमानी से काम किया। उसने सरकंडों की टोकरी लेकर मूसा को उसमें रख दिया। तब आइए पद 4 में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। दोस्तों, मूसा की टोकरी में रखने के साथ ही योकेबेद ने उसकी बहन को भी मूसा पर नजर रखने को कहा कि देखे कि उसका क्या हाल होता है। उसका विवेकपूर्ण निर्णय प्रकट करता है कि वह स्त्री परमेश्वर पर भरोसा रखती थी। पद 5 में आगे लिखा है, तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। दोस्तों, अब हम इस काम में परमेश्वर के हाथ को काम करते देखते हैं। परमेश्वर इस परिस्थिति में हस्तक्षेप करने जा रहा था। जब आप भी विवेक से काम लेते हैं तब परमेश्वर ऐसा ही करता है। योकेबेद अपना विवेक प्रकट कर चुकी थी। निसंदेह जहाँ टोकरी थी वहाँ पर एक एकांत स्थान था तथा फिरौन की बेटी वहीं नील नदी में नहाने के लिए आती है। तब वह अपनी सेविका से वह टोकरी को मंगवाती है। उसे देखने के बाद पद 6 में देखते हैं, लिखा है, जब उसने उसे खोल कर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। दोस्तों, ठीक उसी पल बालक रोने लगा। संभवतः परमेश्वर ने उसी पल उस बालक मूसा को किसी कारण से रुला दिया होगा। तब परमेश्वर ने उसी पल 2 बातों को एक साथ संयोजित किया और उन दोनों बातों को मिलाया, बालक का रोना और स्त्री के हृदय की करुणा का उभर करके आना। फिरौन की बेटी उस बालक के रोने को अनदेखा ना कर सकी। पद 7 में आगे लिखा है, तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? दोस्तों, तब मूसा की बहन जो उसका पहरा दे रही थी बहुत ही उपयुक्त सलाह राजकुमारी को देती है तथा वह नहीं चाहती थी कि बाद में उसका भाई इस बात को भूल जाए। यह मानव जीवन की घटना है दोस्तों, जिसे हम पढ़ रहे हैं और परमेश्वर प्रत्येक पृष्ठ पर, प्रत्येक बात पर कुछ समझाना चाहता है। पद 8 में आगे लिखा है, फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला लाई। दोस्तों, यह परिस्थिति में लाया गया बदलाव है जो प्रकट करता है कि जब हम विवेक से काम लेते हैं, विवेक से चलते हैं, तो परमेश्वर भी किसी न किसी प्रकार कार्य करता है। मूसा की माता को ही उसे दूध पिलाने के लिए बुलाया गया और उसकी कीमत या उसका मूल्य भी उसे दिया गया। जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, याद रखिए, तब कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। दोस्तों, पद 9 और 10 में आगे देखिए, लिखा है, फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। दोस्तों, मूसा का अर्थ होता है जल से निकाला गया और फिरौन की बेटी ने उसे यही नाम इसलिए दिया क्योंकि उसने उसे जल में से निकाला था, प्राप्त किया था। हालांकि दमन करने वाले फिरौन की पहचान विवादास्पद विषय है दोस्तों, पर फिर भी यह माना जाता है कि फिरौन की बेटी रामसेस द्वितीय की सबसे बड़ी बेटी थी या फिर उसकी बहन रही होगी। उस समय मिस्र की रीति रिवाजों के अनुसार सबसे बड़े बेटे का ही सिंहासन पर अधिकार होता था। यदि रामसेस द्वितीय और उसकी रानी निसंतान रह जाते तो दोस्तों मूसा ही अगला फिरौन होने वाला था या होता, इस बात को वे जानते थे। मूसा के द्वारा अपने लोगों की सहायता करने का अब हम पहला प्रयास देखते हैं जो कि इसके आगे मिलता है। मूसा के जीवन के पहले 40 वर्ष फिरौन के राजमहल में बीते थे। हमने इस बात को देखा था, वह एक मिस्री राजकुमार के समान पला बड़ा था। मूसा एक मिस्री के समान दिखता था, मिस्रियों के समान बोलता था और उसका व्यवहार भी एक मिस्री के समान था। जब वह मिद्यान में था तब वह मिस्री ही माना जाता था या मिस्र का बाशिंदा माना जाता था, जो हम आगे जाकर इस पुस्तक के अध्ययन में देखेंगे। मित्रों, मूसा को
सूर्य देवता के मंदिर में प्रशिक्षित किया गया था या प्रशिक्षण दिया गया था, जो उस समय का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। अक्सर मिस्रियों के ज्ञान और कार्यों को कम आंका जाता है दोस्तों, परंतु ऐसा नहीं है। खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में उनका ज्ञान और समझ सर्वश्रेष्ठ था। वे सूर्य से पृथ्वी की जो वास्तविक दूरी है उसकी गणना वे कर चुके थे। उन्होंने इस सिद्धांत पर कार्य किया था कि पृथ्वी सपाट नहीं या फ्लैट नहीं परंतु गोल है। वे मुर्दों को सड़ने से बचाने के लिए उन पर विभिन्न मसालों का लेप लगाया करते थे, जिससे यह सिद्ध होता है दोस्तों कि वे रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान का अच्छा ज्ञान रखते थे। दोस्तों, आज हमारे पास उसके बराबर या उसके समान कोई प्रक्रिया नहीं है। उनकी रंगों की जो कारीगरी थी और योग्यता थी वो बहुत ही अद्भुत थी। उनके रंग आज के चमकदार रंगों के समान थे। दोस्तों, अगर आज की पेंट बनाने वाली कंपनियों को मिस्र के रंग बनाने की विधि पता चल जाए तो दोस्तों वे उसके लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, ये रंग चमकीले, सुंदर और 4000 वर्षों के बाद भी आज वैसे की वैसे ही है। दोस्तों, हमें तो हर साल 4 से 5 वर्ष में अपने घरों को फिर से रंगवाना पड़ता है, परंतु उनके साथ ऐसा नहीं था। दोस्तों, इन सब के अतिरिक्त मिस्रियों के पास एक अद्भुत पुस्तकालय भी था। जैसा लिखा है, मूसा को मिस्रियों की समस्त विद्या की शिक्षा दी गई थी और वह बातों तथा कार्यों दोनों में सामर्थ्य था। दोस्तों, मूसा की शिक्षा में केवल एक बात की कमी थी, उसे परमेश्वर की सेवा करना सिखाया नहीं गया था। परंतु आप उसकी योग्यता पर शंका नहीं पैदा कर सकते। दोस्तों, वह प्रतिभा का धनी था। प्रेरितों के काम अध्याय 7 के पद 20 से 29 में स्तिफनुस कहता है, उस समय मूसा उत्पन्न हुआ, वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं। उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वह वहां आ निकला और यह कह के उन्हें मेल कराने के लिए समझाया, हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे यह कहकर हटा दिया, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? क्या जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है? यह बात सुनकर मूसा भागा और मिद्यान देश में परदेसी होकर रहने लगा और वहां उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि मिस्र में मूसा को दिया गया प्रशिक्षण इस्राएल की संतानों को या इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए पर्याप्त नहीं था। एक दिन उसने देखा कि गुलामों से काम लेने वाले उसके इब्री भाई को पीट रहा है। तब मूसा ने उस मिस्री को मार डाला। मूसा ने इधर उधर देखा कि कहीं किसी ने उसे हत्या करते देखा तो नहीं, पर समस्या ये थी कि उसने परमेश्वर की ओर ऊपर नहीं देखा जो उसे ऐसा कार्य करने से रोक देता, क्योंकि मूसा इस्राएलियों को छुड़ाने के कार्यक्रम में परमेश्वर के समय से पहले या उससे 40 साल आगे चलने का प्रयास कर रहा था। इस कारण परमेश्वर उसे प्रशिक्षण देने के लिए रेगिस्तान के वीराने में भेज रहा था। तब आइए हम पद 15 को पढ़ते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा और वह वहाँ एक कुएं के पास बैठ गया। दोस्तों, मूसा मिद्यान में एक अन्य जाति स्त्री से अब विवाह करता है। मूसा मिस्र में 40 वर्ष व्यतीत कर चुका था, परंतु वह आने वाली बातों के लिए प्रशिक्षित नहीं था। पद 16 से 21 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थीं और वे वहां आकर जल भरने लगीं कि कठौतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रूएल के पास लौटीं तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि तुम आज इतनी जल्दी लौट आई? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भरकर भेड़ बकरियों को पिलाया। और उसने अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करे। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हुआ। उसने उससे अपनी बेटी सिप्पोरा का विवाह कर दिया।
दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि मूसा सिप्पोरा से विवाह कर लेता है। यह बहुत रोचक है कि पुराने नियम में बहुत से पुरुष प्रभु यीशु मसीह का चरित्र प्रकट करते हैं, यद्यपि उनके जीवन की सारी बातें प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा नहीं करती हैं, परंतु कुछ बातों में वे निसंदेह मसीह यीशु को प्रतिबिंबित करते हैं। मसीह के उद्धारकर्ता होने के विपरीत मूसा एक हत्यारा था, परंतु परमेश्वर द्वारा चुने जाने के संदर्भ में वह मसीह के सदृश था। इस्राएल के द्वारा वह नकारा गया, तब वह गैर यहूदियों की ओर फिर गया और गैर यहूदियों के बीच में गया और वहां से उसने अपनी दुल्हन को प्राप्त किया। तत्पश्चात वह फिर से इस्राएलियों के मुक्तिगाता के रूप में आकर के प्रकट होता है और तब इस्राएल के लोग उसे स्वीकार करते हैं। यही प्रक्रिया हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं और मूसा के जीवन में भी। अब हम मूसा को मिद्यान में देखते हैं, जो अगले 40 वर्षों तक वहां पर रहने वाला है और वही उसका घर होगा। उसके 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, रेगिस्तान में वह इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई से छुड़ाने की तैयारी यहाँ पर आरंभ करता है। मूसा के विवाह को लेकर सदा ही यह प्रश्न उठाया जाता रहा है। मुझे विश्वास है दोस्तों कि वह अपनी पत्नी सिप्पोरा से बहुत प्रेम करता था, परंतु उपलब्ध लेख के आधार पर ऐसा प्रतीत नहीं होता है। उसके जीवन का यह भाग कुछ ऐसा है जिस पर अधिक ध्यान कभी नहीं दिया गया है। सिप्पोरा का अर्थ होता है गौरैया, एक छोटी चिड़िया जो एक छोटे उदास व्यक्ति की ओर संकेत करता है। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं, पद 22 से 25 को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने यह कहकर, मैं अन्य देश में परदेशी हूँ, उसका नाम गेरशोम रखा। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे कि उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। दोस्तों, परमेश्वर इस्राएल की संतानों को छुड़ाने की तैयारी कर रहा था। मूसा को उद्धारकर्ता की भूमिका निभाने वाले के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा था और किया गया था। परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाने का निर्णय इसलिए नहीं लिया क्योंकि वे मिस्रियों की अपेक्षा बहुत अच्छे थे या श्रेष्ठ थे, या फिर वे परमेश्वर के प्रति सच्चे थे और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य थे, या फिर इस कारण कि वे प्रतिमा आराधना में संलिप्त नहीं थे। ऐसा कोई कारण नहीं था। दोस्तों, इस्राएली सबसे अधिक परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्य रहने वाले लोगों में से पाए गए। उन्होंने प्रतिमा आराधना भी किया, और आपको याद होगा दोस्तों कि मिस्र से छुटकारे के बाद जब वे जंगल में थे तो उन्होंने सोने का बछड़ा बनाकर उसकी उपासना किया। दोस्तों, परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वे बंधुआई में थे, वे असहाय थे, वे आशाहीन परिस्थिति में पड़े हुए थे। उनका कोई छुड़ाने वाला नहीं था और परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, यदि कोई उनकी ओर से हस्तक्षेप नहीं करता तो वे नाश हो गए होते। दोस्तों, परमेश्वर, अब आप देखते हैं कि परमेश्वर इस्राएल को छुड़ाने के 2 कारण यहाँ पर प्रकट करता है। पहला, उसने उनका कराहना सुना, और दूसरा, उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी अपनी वाचा को स्मरण किया। यहाँ पर इस्राएल की अत्यंत निराशाजनक और बदतर परिस्थिति परमेश्वर के हृदय को स्पर्श करती है, और अब्राहम की संतानों को 400 वर्ष बाद पुनः उस भूमि में वापस लाने की अपनी प्रतिज्ञा ने परमेश्वर को उन्हें छुड़ाने के लिए विवश कर दिया। मित्रों, आप क्या सोचते हैं? यदि आप उद्धार प्राप्त हैं, यदि आपने उद्धार प्राप्त किया है, तो परमेश्वर ने आपको क्यों छुड़ाया है या आपको क्यों मुक्ति दिलाई है? परमेश्वर हमें भी उसी कारण छुड़ाता है जिस कारण उसने इस्राएल को छुड़ाया था। उसने हम में ऐसा कुछ नहीं पाया जिससे कि हमें उद्धार प्राप्त हो सके, ना हम बहुत अच्छे थे, परंतु वचन स्पष्ट करता है कि हम अपने कर्मों या योग्यता के कारण नहीं बचाए गए हैं। पौलुस इस बात को रोमियो की पत्री अध्याय 3 के पद 23 और 24 में कहते हुए स्पष्ट करता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। मित्रों, हम बिना किसी कारण के अपने पापों से बचाए गए हैं। बाइबल यही कहती है। यूहन्ना 15 अध्याय के पद 25 में प्रभु यीशु मसीह इसी शब्द को उपयोग करते हुए कहते हैं उन्होंने मुझसे व्यर्थ में बैर किया। प्रभु ने मुझे देखकर यह नहीं कहा दोस्तों कि तू देखने में बहुत सुंदर है या अच्छा और ईमानदार व्यक्ति है इसलिए मैं तुझे उद्धार देने जा रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है।
इसलिए दोस्तों कि सच्चाई तो ये है कि परमेश्वर ने हम में पाप, अज्ञानता और कालापन और अंधकार देखा और उसने हमें छुड़ाया। उसने देखा कि हम निराशा में खोए हुए हैं, पूरा मानव समाज निराशा में खोया हुआ है और स्वयं को हमारे पास बचाने के लिए कोई ताकत नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। इस कारण परमेश्वर के प्रेम ने हमारे लिए एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह प्रदान किया। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त दे दिया, जैसा यूहन्ना 3:16 में लिखा है। हम उस पर विश्वास करके उद्धार पाते हैं। उस पर भी दोस्तों परमेश्वर ने हमें अपने प्रेम के कारण नहीं बचाया है। इस बात को याद रखिए, परमेश्वर ने हमें अपने प्रेम के कारण नहीं बचाया, परंतु अपने अनुग्रह के कारण वो हमें बचाता है। हम बिना किसी कारण के परमेश्वर के अनुग्रह के कारण उस उद्धार के माध्यम से बचाए गए हैं जो प्रभु यीशु मसीह में हमें प्रदान किया गया है। कुछ लोग सोचते हैं दोस्तों कि परमेश्वर ने उनमें उद्धार के योग्य कुछ देखा जिस कारण उन्हें बचाया गया। दोस्तों, यह पूर्णतः असत्य है। हम सभी में पाप का कारण पुराना स्वभाव है जो बहुत बुरा है। रोमी 7 उसके 18 पद में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। दोस्तों, हम में ना तो कोई भली वस्तु है और ना कभी होगी। इस कारण हम कोई भली वस्तु उत्पन्न नहीं कर सकते, हम जनरेट नहीं कर सकते कोई अच्छी बात। यही कारण है कि परमेश्वर जब हमारा उद्धार करता है तब हमें एक नया स्वभाव प्रदान करता है, एक नया नेचर प्रदान करता है और उसके साथ ही हमारा जो पुराना स्वभाव है वो नष्ट कर दिया जाना चाहिए, हमारे जीवन से निकाल दिया जाना चाहिए। उसी प्रकार दोस्तों, परमेश्वर ने इस्राएल में भी कोई अच्छाई नहीं देखी, परंतु बंधुआई में उनकी पुकार को सुना और उन्हें छुटकारा दिया। परमेश्वर ने मनुष्यों की असहनीय दशा को देखा और उन्हें बचा लिया। परमेश्वर के पास दोस्तों एक योजना थी, परंतु उसने मनुष्य से उसके बारे में कभी नहीं पूछा कि क्या वो उस योजना को पूरी करे। परमेश्वर ने मनुष्यों से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को संसार में पापों के लिए मरने को भेज दिया। पुत्र आने के लिए तैयार हुआ और जो लोग उद्धार के लिए पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पिता उन्हें बचाने को तैयार हुआ और तैयार रहता है। परमेश्वर हमसे कहता है, यह उद्धार तुम्हारे लिए उपलब्ध है, इट इज़ अवेलेबल फॉर यू। इसे स्वीकार करो या तिरस्कार करो, इसे ग्रहण करो या छोड़ दो, यह तुम पर निर्भर करता है। यह सभी मनुष्यों का व्यक्तिगत निर्णय है दोस्तों। आप चाहें तो ग्रहण कर सकते हैं, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। उद्धार को स्वीकार करें या परित्याग करें, यह आपका निर्णय है। परमेश्वर मनुष्यों से यही चाहता है दोस्तों। इस्राएल की संतानों में कुछ भी अच्छा नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उनका कराहना सुना, दुखों की आवाज़ को सुना। हम में भी कई एक लोग हैं जो कराह रहे हैं। हम में भी दोस्तों कुछ अच्छा नहीं है, ना कुछ अच्छा पाया जाता है, जिस कारण परमेश्वर हमें उद्धार प्रदान करता है। परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से प्रतिज्ञा की थी, जिस कारण उसने इस्राएल के लोगों को छुड़ाया। साथ ही परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा या करते हैं, वह उन्हें भी उद्धार प्रदान करेगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है सारे मनुष्यों के लिए। अनुग्रह प्रेम का क्रियाशील रूप है, इस बात को याद रखिए। अनुग्रह प्रेम का, परमेश्वर के प्रेम का क्रियाशील रूप है। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के कारण हमें उद्धार दिया है तथा उसने महान प्रेम ने या उसके महान प्रेम ने हमें छुटकारा प्रदान किया है। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर के उस प्रेम और उस छुटकारे के लिए सदा धन्यवादी बने रहें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी उस दयनीय दशा को देखा जब हम असहाय थे, पापों में पड़े हुए थे और हमारे पास पाप से बचने का कोई माध्यम नहीं था। तो आपने एक छुड़ाने वाला हमारे लिए भेजा, जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में संसार में आया, हमारे पापों के बदले क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और वो फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। पापों की क्षमा तत्काल आपसे प्राप्त करके आपकी संतान बन सकते हैं। प्रभु, इस धन्य अवसर के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आपने अब तक परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त नहीं किया है और उससे आप दूर हैं, तो कृपया आज ही उसके साथ आप शामिल हो जाएं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे।
प्रिय दर्शकों, आज के अध्ययन से हमने सीखा कि मूसा के जन्म और उसकी माता योकेबेद द्वारा उसको पानी में छोड़ देने और मिस्र की राजकुमारी द्वारा उसे अपनाए जाने तक कैसे योकेबेद के और मूसा के जीवन में परमेश्वर कार्य करते हैं और हर चीज़ का प्रबंध करते हैं। इसी तरह परमेश्वर हम में से प्रत्येक जन के जीवन के लिए प्रबंध करते हैं, बस हमें ज़रूरत है विश्वास रखने की। परमेश्वर अपने अनुग्रह के कारण हमारी हर एक परिस्थिति में हमारी मदद के लिए सबसे पहले तैयार खड़े होते हैं। हमारी आवश्यकता है कि हम संसार की ओर अपनी नज़रों को लगाने से पहले उस परमेश्वर की ओर अपनी नज़रों को लगाएं और उसी से सर्वोत्तम हल पा सकें। आइए अब ये वक्त है जिस प्रश्न का उत्तर आपने पिछली बार दिया था, देखें कि वो सही है कि नहीं। क्रमांक 104 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 40 यानी कि 40। मूसा के जीवन को 40 वर्षों के 3 बराबर भागों में विभाजित किया गया था। आज के प्रश्न का सही उत्तर अगर आपके पास है तो आप सुबह 6 बजे तक हमें दे सकते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, परमेश्वर मनुष्यों का उद्धार अपने स्पेस के कारण करता है? ए दया, बी प्रेम, सी करुणा या ऑप्शन डी अनुग्रह। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले ऑप्शन ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता और स्थान SMS या WhatsApp के द्वारा ज़रूर भेजिएगा। नंबर है 9651433397 9651433397। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप YouTube पर सर्च कीजिए, आप इसे पा लेंगे, दोबारा सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 या 9651433397 पर कॉल कीजिए। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।